प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का छठा पाठ। हमसे सब कहते। पृष्ठ 47। हमसे सब कहते। रचनाकार निरंकार देव सेवक। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहां बरसाई। पृष्ठ 48। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहां न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। पृष्ठ 49। अभ्यास। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? करो, मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या-क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या-क्या करने के लिए मना किया जाता है, यहां तालिका में लिखो। करो रिक्त स्थान, मत करो रिक्त स्थान। जरा सोचो। 1. सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। 2. बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। 3. हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। 1. तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? रिक्त स्थान। 2. तुम्हारे घर में तुम्हें कौन-कौन टोकता रहता है? रिक्त स्थान। 3. किन-किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? रिक्त स्थान। पृष्ठ 50। कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख-लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने यहां लिख दिए हैं। शालू की सूची कुछ इस प्रकार है। शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब, जामुन, शेर, ककड़ी,
शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? यहां पर एक तालिका दी गई है जिसमें अलग अलग खाने हैं। पहले खाने में अक्षर है, दूसरे खाने में जानवर या पक्षी का नाम, तीसरे खाने में खाने पीने का सामान और चौथे खाने में खेल का नाम या सामान। अक्षर ब, जानवर या पक्षी। बकरी, खाने पीने का सामान, बेर, खेल का नाम या सामान, बल्ला, अक्षर म, जानवर या पक्षी, मगर, खाने पीने का सामान, रिक्त स्थान, खेल का नाम या सामान, रिक्त स्थान, अक्षर क, जानवर या पक्षी, रिक्त स्थान, खाने पीने का सामान, रिक्त स्थान, खेल का नाम या सामान, कंकड़, अक्षर ल, जानवर या पक्षी, रिक्त स्थान, खाने पीने का सामान, रिक्त स्थान, खेल का नाम या सामान, लट्टू, अक्षर प, जानवर या पक्षी, रिक्त स्थान, खाने पीने का सामान, रिक्त स्थान, खेल का नाम या सामान, रिक्त स्थान, अक्षर ग, जानवर या पक्षी, रिक्त स्थान, खाने पीने का सामान, रिक्त स्थान, खेल का नाम या सामान, गिल्ली, अक्षर श, जानवर या पक्षी, रिक्त स्थान, खाने पीने का सामान, रिक्त स्थान, खेल का नाम या सामान। रिक्त स्थान। पृष्ठ 51। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। जानवर या पक्षी, रिक्त स्थान। खाने पीने का सामान, रिक्त स्थान। खेल का नाम या सामान। रिक्त स्थान। हमसे सब कहते। कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें दी गई तालिका में लिखो। लोग, रिक्त स्थान। चीज, रिक्त स्थान। जगह, रिक्त स्थान। पृष्ठ 52-53। यहां एक चित्र कथा दी गई है।
ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। आओ इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। कौवा और लोमड़ी। पहले चित्र में एक कौवा डाल पर बैठा दिखाई दे रहा है और उसकी चोंच में एक रोटी दबी हुई है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। दूसरे चित्र में डाल पर बैठे कौवे को देख करके लोमड़ी ललचा रही है। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। तीसरे चित्र में लोमड़ी कौवे से कुछ कहती दिखाई दे रही है। लोमड़ी बोली, कौवे भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। चौथे चित्र में कौवा डाल पर बैठा गीत गा रहा है और उसके मुंह से फिसलकर रोटी नीचे गिर रही है। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। आखिरी चित्र में लोमड़ी रोटी उठाकर जाते हुए दिखाई दे रही है और कौवा उदास हो गया है। पृष्ठ 53। यहां पहले चित्र में कौवे के मुंह में रोटी है। दूसरे चित्र में फिर से लोमड़ी ललचा कर देख रही है। तीसरे चित्र में लोमड़ी फिर से गुहार कर रही है कौवे से। लेकिन चौथे चित्र में कौवे ने अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ लिया है और वो गीत गा रहा है। पांचवें चित्र में कौवा गीत गाए जा रहा है और लोमड़ी उदास होकर के अपना रास्ता देख रही है। आखिरी चित्र में कौवा रोटी खाते हुए दिखाई दे रहा है। अब इन चित्रों को ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी स्वयं गढ़ो।